चलिए, आज का सेशन में सबका स्वागत है। जो ऑनलाइन है उन सभी को, ऑफलाइन वाले से तो पहले ही स्वागत हो चुका है, काफी देर पहले हम लोग का मुलाकात हो चुका है। सभी को गुड इवनिंग। चलिए, एक बार हम अटेंडेंस बना देते हैं आप लोग का। भाई कौन कौन प्रेजेंट है? अभिषेक एंड अभिषेक, दो अभिषेक हैं। सावित्री, सन्नी, श्वेता, मोनिका है, सन्नी एक और है, संस्कृति है, सिंटू है, प्रिंस है और बाकी हम हैं, है ना। एक रजनी अभी जुड़ी है। चलिए, ओके, अब गुड इवनिंग करना तो बीच बीच में नहीं है। अब शुरू करते हैं आज का सेशन। काफी लेट हो चुका है तो थोड़ा आज का जो डे 1 का क्लास है उसे हम लोग खींचने का कोशिश करें। बीच बीच में गपशप होगा। चलिए, तो सबसे पहले एज यूजुअल आप लोग डेट मेंशन कर लीजिए। आप लोग कर लिए? ओके, हेडिंग में सिंटैक्स डालिएगा। चलिए, हेडिंग में सिंटैक्स हो गया। बताइए सिंटैक्स का दूसरा नाम क्या है? सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। बिल्कुल सही है। तो आप चाहें तो ब्रैकेट में लिख सकते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्री। तो चलिए ब्रैकेट में मेंशन कर लीजिए पहले। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। चलिए, अगर साउंड में थोड़ा थोड़ा दिक्कत हो रहा है, कुछ आवाजें और जा रही हैं तो घबराइएगा नहीं। आज फर्स्ट डे था, हम लोग थोड़ा सा वायरिंग वायरिंग का काम कर रहे थे तो देर हो गया। देखिए, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि डेफिनेशन ऑफ सिंटैक्स यहां से समझते हैं। देखिए, सिंटैक्स जो है उसमें हम लोग पढ़ते क्या है, तो आपको यहां से पता चल रहा है कि सब्जेक्ट और वर्ब का क्या है, रिलेशन। तो लिखते हैं कि सिंटैक्स इज द रिलेशन ऑफ सब्जेक्ट एंड वर्ब इन अ सेंटेंस। चलिए, अगर आप लोग के पास अगर एक ही कलर है तो ठीक है, अदरवाइज कम से कम 2 पेन रखिएगा। जो ऑफलाइन में है आप लोग वो भी ठीक है, कम से कम 2। एक ब्लू है तो एक रेड रखिएगा, कम से कम 2 पेन रखिएगा। अब देखिए, हम यहाँ से तो अपना रेड पेन यूज कर रहे हैं। क्या लिखे हम? सेंटेंस सिंटैक्स का मतलब रिलेशन। किसका किसका? यहां से देखिए, सब्जेक्ट और वर्ब का। ओके, यानी कि कुछ हम बेसिक सेंटेंस आपको देते हैं जिसमें आपको सिर्फ सेंटेंस का सब्जेक्ट बताना है कि कौन है, और उसके अकॉर्डिंग फिर वर्ब पूछेंगे आपसे। चलिए, ऑफलाइन वाले बच्चे पहले बताइए आप लोग, इसमें सब्जेक्ट कौन है? देखिए, अगर आप देर करेंगे तो मुझे सिखाना पड़ेगा। क्या चीज सिखाना पड़ेगा आपको? आइडेंटिफिकेशन। क्या चीज का? सब्जेक्ट का। चलिए बताइए जल्दी जल्दी, इसमें आप लोग को सब्जेक्ट कौन लग रहा है? कलर लग रहा है या शर्ट लग रहा है? कलर लग रहा है, कन्फर्म? ऑनलाइन में भी बताइए कमेंट करके जल्दी से। यहाँ पे शर्ट नहीं, शर्ट्स होगा। चलिए, ऑफलाइन के बच्चों का कहना था कि सब्जेक्ट जो है सर वो क्या है? कलर है। बिल्कुल सही सोच रहे हैं। अगर आपने जवाब दिया है ऑनलाइन में तो आपका जवाब भी अगर कलर है तो आपका जवाब सही होगा। चलिए सही है, सबका जवाब सही है। ऑफलाइन में भी सब सही जवाब दिए। अब यहाँ से देखिएगा, आइडेंटिफिकेशन ऑफ सब्जेक्ट से मुझे समझ में आ गया कि सब्जेक्ट जो होता है वो अक्सर क्या होता है? प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन के पहले वाला नाउन। ठीक है, सबसे पहले हम लोग समझ गए कि सब्जेक्ट जो होता है वो होता है कौन? प्रीपोजिशन के पहले वाला नाउन। अब कोई स्टूडेंट अगर ये शिकायत करता है कि मुझे तो यही नहीं पता है कि प्रीपोजिशन क्या है और नाउन क्या है, ठीक है, लिखना नहीं है, सिर्फ समझना है। देखिए, जनरल जो सिंटेक्स के लिए प्रीपोजिशन चाहिए वो आपको चाहिए सबसे ज्यादा, कह सकते हैं 98%, है ना। वो आपके जो मूवीज में ऐड आता है ना, वो 99.9% बैक्टीरिया वाला, वो नहीं, 98%। तो आपके 2% में कौन कौन आता है? तो 2% में आता है आपका विथ, और कभी कभी कौन आता है? फॉर। मुख्य रूप से कितना चाहिए? 3। तो हम लोग रिवाइंड कर लेंगे।
कि ऑफ क्या है, प्रीपोजिशन, विथ क्या है, प्रीपोजिशन, और फॉर क्या है, प्रीपोजिशन। अगर आपको लिखने का मन कर रहा है तो ये पॉइंट हम लोग लिखेंगे कहाँ पे, आइडेंटिफिकेशन ऑफ सब्जेक्ट लिख के। क्लियर है? तो चलिए इसको ऐड करिए, फिर इसको हम दूसरा यहाँ पे समझाएंगे। और इसको अगर लिखने का मन कर रहा था आपको तो चलो इसको मैं यहाँ से इरेज कर देता हूँ और आपको यहाँ पे इसके नीचे लिख देता हूँ। सबसे ज्यादा मैंने कहा कौन, ऑफ, उसके बाद विथ, और कभी कभी कौन आएगा, फॉर आएगा। चलिए करिए सब लोग, अब जाके शांति हुआ ना। ऑनलाइन से ज्यादा तो ऑफलाइन में डिस्टर्ब हो रहे थे सब। चलिए 11 लोग ऑनलाइन भी जुड़े हैं, मतलब जो पढ़ रहे हैं। बाकी तो मैंने कहा है कि अगर आपको दिक्कत है तो आप बाद में भी रिकॉर्डिंग देख सकते हैं। आराम से टाइम लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। और ऑनलाइन में कोई ऐसे स्टूडेंट है जो पहली बार हमसे पढ़ाई कर रहे हैं, कोई कमेंट करेंगे? क्योंकि बहुत सारे बच्चे होंगे पहली बार जुड़े होंगे ना। बाकी तो हमारे क्लासरूम के ही बच्चे हैं ज्यादातर, इसमें मैंने देखा है। कोई भी स्टूडेंट जो सबसे पहली बार आज जुड़े ही हैं, ऑफलाइन या ऑनलाइन कहीं भी? चलिए हो गया सभी का। देखिए अब हम लोग दूसरा चीज समझते हैं कि अच्छा ये तो हमको समझा दिए आप प्रीपोजिशन है तो ठीक है कि प्रीपोजिशन पहले जो रहेगा वो टर्म आपका सब्जेक्ट होगा। कई बार देखिए क्वेश्चन आपको यहाँ से आ सकता है, जैसे मैंने यहाँ दे दिया, आउटसाइड द गेट, समझिएगा, आउटसाइड द गेट। और उसके बाद मैंने लिख दिया यहाँ 3 कार्स। बताइए इसमें सब्जेक्ट कौन है? जल्दी से कमेंट करिए ऑनलाइन वाले, और ऑफलाइन ऑफलाइन वाले बताइए, जल्दी बोलिए। ऑफलाइन वाले स्टूडेंट कंफ्यूज मत होइए, जो बोलना है। दो ही चीज हो सकता है, या तो होगा कौन, गेट, या तो कार्स। आपको क्या लग रहा है, जो लग रहा है विदाउट हेजिटेशन बोलिए। चलिए ऑनलाइन में सबका जवाब आ रहा है कार्स, आप लोग का भी वही है, पक्का, कंफर्म? चलो सही है। क्या है सब्जेक्ट इसमें, कार्स। अब थोड़ा सा रुकिएगा, आउटसाइड क्या है पता है? नहीं लग रहा है, पोजीशन है। कार कहाँ है, इसका पोजीशन है। अब पोजीशन बताने वाला टर्म कौन होता है? तो हम लोग क्या सीखे थे, प्रीपोजिशन के पहले वाला सब्जेक्ट होता है, प्रीपोजिशन के बाद वाला सीखे थे क्या? नहीं सीखे थे, यानी कि ये सब्जेक्ट क्या है। क्लियर हुआ? तो कई बार ऐसा होगा कि आपके पास क्वेश्चन का सब्जेक्ट जो रहेगा वो रहेगा बाद में, और प्रीपोजिशन को हम पहले ही क्या लिख चुके होंगे, लिख चुके होंगे। इन सभी को जो भी नाउन के पहले लिखा जाता है उसका नाम दिया जाता है, पता है क्या? इंट्रोडक्शन देने वाला टर्म, इंट्रोडक्टरी। क्लियर? चलो इसको मिटा रहा हूं यहां से। अब आपको समझाया मैंने जो, वो क्या समझाया पहले लिखते हैं। देखिए आपको मैंने ये सिखाया पॉइंट नंबर 2 में, आइडेंटिफिकेशन ऑफ सब्जेक्ट में, कि अगर सेंटेंस में कौन है, इंट्रोडक्टरी है। बताइए इंट्रोडक्टरी में क्या सीखे अभी? प्रीपोजिशन हो सकता है ना, और भी चीजें आ सकती है। लिख करके आपको समझाता हूं पहले, देखिएगा। बाय द वे मैंने सेंटेंस लिखा और वहां पे मैंने लिख दिया एक आर, इज और आर भरना है। क्या भर रहे हैं आप, जल्दी कमेंट करिए, इज ना। अब मैंने यही सेंटेंस लिख दिया फिर से। अब क्या भर रहे हैं आप, यानी यहां पर किसके अकॉर्डिंग देख करके, कार के अकॉर्डिंग इज, यहाँ किसके अकॉर्डिंग, कार्स के अकॉर्डिंग आर। यानी पता चला कि देयर भी क्या है, इंट्रोडक्टरी है। खत्म है। इसके अनुसार अगर होना होता तो दोनों जगह सेम भर होता, यानी ये सब्जेक्ट नहीं है। तो इंट्रोडक्टरी का काम कौन कर रहा है, प्रीपोजिशन कर रहा है, और कौन कर रहा है, हेयर। अब कहोगे सर तब तो हेयर भी हो सकता है, याद है ना, हेयर और देयर लगभग तो भाई ही है, यानी कि हेयर भी आ सकता है।
तो मुख्य रूप से क्वेश्चन जो आता है वो यहाँ से आता है और यहाँ से आता है, इसलिए हम ज्यादा नहीं आपको पढ़ा रहे हैं, जितना से हम लोगों का क्वेश्चन आता है उतना ही पढ़ते हैं। कि इंट्रोडक्टरी जैसे प्रीपोजिशन देयर हेयर के बाद या अलावा लिखा गया टर्म क्या होगा, सब्जेक्ट होगा। लिखा गया टर्म क्या होगा भाई, सब्जेक्ट होगा। चलिए अब इस पॉइंट को नोट कर सकते हैं। एग्जांपल्स वगैरह के चक्कर में मत पड़िए, अभी एग्जांपल्स के चक्कर में एकदम नहीं पड़िए, ये समझिए। क्योंकि देखिए रूल पढ़ाने से पहले हमको आपको इंट्रोडक्शन थोड़ा सा देना पड़ता है, इसलिए हम आपको पहले इंट्रोडक्शन ही दे रहे हैं। चलिए, और बाकी डिजिटल बोर्ड नहीं अभी हम लोग के पास अफोर्ड करने की बात हो रही है, इसलिए अभी हम लोग इससे काम चला रहे हैं, लेकिन काम चलाने लायक बात नहीं, काम अच्छा ही हम लोग कर रहे हैं। कॉन्सेप्ट आपके पास पहुंच रहा है ना, वीडियो क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, टेस्ट होना चाहिए, रिकॉर्डिंग्स होने चाहिए, ये सब चीजें होनी चाहिए, सारी चीजें मिलेंगी आपको। चलिए, दो चीज तो आप सीख गए हैं कि आइडेंटिफिकेशन ऑफ सब्जेक्ट में बहुत ही ज्यादा क्वेश्चन यहाँ से आते हैं। अब जरा देखते हैं नेक्स्ट बात। ये दोनों सेंटेंस का आंसर कमेंट सेक्शन में बताएंगे ऑनलाइन वाले। ऑनलाइन वाले तुरंत बोलिएगा कि ऑनलाइन वाले को मौका ना मिले ऐसे। चलिए आंसर बताइए जल्दी से ऑफलाइन भाई। हैज की है ऊपर वाले में, इसको 1 इसको 2 मान लेते हैं। बताइए एक में क्या आंसर आया, सेकेंड वाले में क्या आया, रीजन आप लोग समझ रहे हैं, इसके अनुसार हुआ कुछ, किसके अनुसार हुआ। अब हम लोग जो बात समझ रहे हैं उसको आपको लिखना क्या पड़ेगा, खुद ही सोच लो। इसको इंट्रोडक्टरी भी बोल सकते थे, बोल सकते थे। हाँ, इंट्रोडक्शन ही तो दे रहा है, कितना आदमी, एक आदमी, अनेकों में एक आदमी, कितना आदमी, अनेक आदमी। क्लियर, समझ में आ रहा है। लेकिन हम लोग इसको अलग कॉन्सेप्ट में पढ़ेंगे और उस कॉन्सेप्ट का नाम देंगे एडजेक्टिव। क्या नाम देंगे, एडजेक्टिव। क्लियर, कि एडजेक्टिव अगर क्वेश्चन में दिया गया होगा तो उसके बाद जैसा नाउन रहेगा वैसा क्या होगा, वर्ब होगा। क्लियर हो गया। तो लिखते हैं आइडेंटिफिकेशन ऑफ सब्जेक्ट का तीसरा पॉइंट, लिखिएगा। पॉइंट नंबर 3 आइडेंटिफिकेशन ऑफ सब्जेक्ट का एडजेक्टिव, ब्रैकेट स्टार्ट करिए। चलिए अब मुझे बताइए कुछ पॉपुलर एडजेक्टिव का भी नाम बताएंगे आप सब, जो आप लोग जानते हो जनरली। कहिएगा सर अभी तो दिख गया कौन, मेनी। मेनी के भाई साहब कौन होते हैं, मच। ए फ्यू का नाम सुने हैं, सुने। ए लिटिल का भी नाम सुने हैं, सुने। अब जिस जिस पे हम स्टार कर रहे हैं वो अनकाउंटेबल रहेगा, मतलब उसके बाद कंफर्म रह जाओ कि नाउन जो होगा वो सिंगुलर होगा। क्लियर है। हम लोग बाद में नीचे करके नोट लिख देंगे कि स्टार किए गए टर्म्स हमेशा कैसा वर्ब लेते हैं, सिंगुलर। क्लियर, चलिए लिखते चलिए आप भी साथ में, इसके आगे कहानी फिर बढ़ाएंगे। और जो ऑनलाइन पहली बार पढ़ रहे हैं ना सिंटेक्स वगैरह, तो वो तो खैर कलम कॉपी आज नहीं लेके बैठो तो कल से लेके बैठना, आपके भले के लिए मैं बोल रहा हूँ कि आपका नोट्स भी बन जाएगा। क्लियर है। चलिए ऑफलाइन में होगा तो बताइएगा क्योंकि आप ही लोग के हिसाब से चलेंगे, ऑनलाइन में तो सब लोग है ना थोड़ा थोड़ा एडजस्ट कर सकते हैं। तो क्या क्या लिए हम लोग, मेरी लिए तो कैसा रहा, प्लूरल समझ में आ रहा है। मच कैसा रहा, अनकंटेबल सिंगुलर। ए फ्यू क्या है, कंटेबल। ए लिटिल इसी सेंस में क्या है, अनकंटेबल या सिंगुलर कह सकते हो। चलो आगे बढ़ते हैं। बताओ अगर हम गलती से क्या लिखते हैं, ए नंबर हो, क्या लग रहा है आपको, कहोगे सर काउंटिंग हो गया, है ना, पक्का ये क्या होगा, प्लूरल होगा। लेकिन अगर आप इसी को क्या कर देते हैं, एन अमाउंट ऑफ, आपको क्या लग रहा है जो बताओ,
अब लग रहा हो अमाउंट का मतलब काउंटिंग नहीं कर रहे हैं आप, ये तो दूध दूध का वजन के सेंस में आ गया। ठीक है, चलिए इसको क्या कर देंगे, स्टार। लिखिए फिर से 2 वर्ड, ए नंबर ऑफ या तो एन अमाउंट ऑफ। चलिए ऑनलाइन में एक और जुड़े हैं। अच्छा, ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों एक साथ कर रहे हैं यहीं पे बैठ के। अब यहां से देखिएगा, अगर गलती से आपको लिखा हुआ मिल जाए स्टूडेंट ए लार्ज नंबर ऑफ, आपका दिल दिमाग फिर कहेगा सर आप बार बार नंबर लगा के बता रहे हो कि कैसा है, काउंटेबल यानी प्लूरल आएगा। आप कहोगे तो अनकाउंटेबल इसका कैसे आएगा, ये लो, ए तो रहेगा ही, यहाँ पे लार्ज भी रहेगा, और जहां पे आप नंबर देख रहे हैं वहां पे क्या हो जाएगा, अमाउंट हो जाएगा। चलिए हो गया। अब डॉट 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 ब्रैकेट क्या करते हैं, अब इसके बाद लिखना है, तो मेरे को उधर जा नहीं सकता, मैं यहाँ पे आ रहा हूँ। क्या लिख रहे हैं हम लोग, एडजेक्टिव, ये सारे जो हो गए है ना, के बाद लिखा गया नाउन, लिखा गया नाउन क्या होता है भाई, सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट होता है। ओके, आप लोग कंटिन्यू लिखिएगा, आप लोग के पास तो स्पेस होगा ही, मेरे पास वहां कट जाएगा, ऑनलाइन में दिखेगा नहीं सबको। कि जब भी एडजेक्टिव होता है ना, तो एडजेक्टिव के बाद लिखा गया नाउन सब्जेक्ट होता है, यानी सिंगुलर भी हो सकता है, प्लूरल भी हो सकता है, ये बात यहाँ से समझ में आपको आ रही होगी। चलो एग्जाम्पल मैंने आपको एक भी लिखने नहीं दिया है, जानते हैं क्यों, क्योंकि हम चाह रहे हैं कि आज का जब सेशन एंड हो तो हम 10-12 क्वेश्चन आपको कराएं और आप उस क्वेश्चन का आंसर खुद से करें, और ऑनलाइन वाले को भी क्या रहेगा, अपना आंसर अपना जल्दी जल्दी रिप्लाई करते जाएंगे। चलिए अब हम लोग 3 चीज तो समझ चुके हैं कि एडजेक्टिव से बना देंगे, इंट्रोडक्टिव बना देंगे, इन सब चीजों से हम लोग क्या करेंगे, बना देंगे। तो मुख्य रूप से आइडेंटिफिकेशन ऑफ सब्जेक्ट इतना ही आपको चाहिए, इतना से बहुत सारा क्वेश्चन एग्जाम में आता है। तो अब इसको हम लोग यहाँ से हटाते हैं। चलिए अब हम आपसे थोड़ा सा क्या करते हैं, आपका बेसिक कॉन्सेप्ट पूछ लेते हैं या चेक कर लेते हैं, जो सिंटेक्स के टॉपिक के लिए चाहिए होता है, बेसिक कॉन्सेप्ट। क्वेश्चन है आपके पास एक, चलिए आप लिखें, लिखना है तो लिखें, अच्छा रहेगा। तो हेडिंग चेंज करेंगे, बेसिक कॉन्सेप्ट लिखेंगे। चलिए अब शुरू करते हैं आपका टेस्ट, है ना। क्वेश्चन आपके पास एक दे रहे हैं, क्वेश्चन है कि क्या होगा, है ना, व्हाट विल हैपन इफ यू एड एस ऑब्लिक ईएस इन ए वर्ब मीन्स V1। ऑप्शन है verb become सिंगुलर, और सेकेंड ऑप्शन है verb becomes प्लूरल। ऑप्शन जल्दी बताइए, ऑफलाइन वाले पहले बच्चे। चलिए ऑनलाइन वाले कमेंट करिए जल्दी से, क्या होगा अगर हम किसी verb में एस ऐड कर दें। आप लोग का कहना क्या है, सिंगुलर ना। चलिए ठीक है, तो ऑनलाइन वाले से भी कमेंट आ रहा है सिंगुलर का, ऑफलाइन वाले से भी आ रहा है सिंगुलर का। अब मैंने ये जानबूझ करके आपको लिखा दिया है कि कल के डेट में आप सीनियर हो जाते हो, कोई जूनियर बच्चा आपसे मांगता है नोटबुक, तो आप गर्व से दे सकते हो कि मेरा वाला सिंटैक्स से बढ़िया तेरा नोटबुक नहीं होगा, ठीक है ना। इसलिए एक एक बेसिक कॉन्सेप्ट भी लिखते चलो, और कहीं ना कहीं ये नोटबुक है जो कि लाइब्रेरी में रख देना, कभी जो कोई मांगे तो, है ना। आंसर आप समझ गए। अब देखिए हिंट या सॉल्यूशन कॉन्सेप्ट आपको बताते हैं। हम लोग जानते हैं कि जब क्वेश्चन में ही का यूज करते हैं तो कभी क्या देखें, हमेशा खोज देखें। फिर अगर हम सी का यूज करते हैं तो बाय द वे अगर ये कोई खेल खेल रही है तो क्या यूज करते थे, प्लेज करते थे। और बचपन से ही हमको सिखाया गया था कि ही और सी क्या है, थर्ड पर्सन के सिंगुलर प्रोनाउन है। तो सिंगुलर प्रोनाउन में जब ईएस लग रहा है, इससे पता चल रहा है कि वर्ब में एस और ईएस लगाने से क्या होता है, वो जल्दी बोलिए, सिंगुलर हो जाता है। चलो, तो हम लोग समझते ही हैं इस बात को, कुछ ज्यादा सिखाने की जरूरत नहीं है।
चलो आप लोग सिर्फ यहाँ पे दैट इज करके नोट कर लो, नाउन प्लस एस और एस बराबर क्या हो जाता है भाई, प्लूरल। जबकि के बाद नीचे आ जाना, जबकि के बाद नीचे आ जाना और यहां लिख देना क्या, वर्ब प्लस क्या, एस और एस बराबर क्या हो जाएगा, सिंगुलर। चलिए जानते हैं, फिर भी नोट कर लीजिए, क्योंकि देखिए आप नोट्स बनाएंगे और क्लास पूरा नोट करेंगे तो ही पता चलेगा कि टीचर आपको क्या पढ़ाए थे। अब जानता हूं मैं ये कह करके नहीं नोट करिएगा तो ज्यादा अच्छा बात। अब तो आपने ये काम कर लिया, ठीक है। अब जो भी स्टूडेंट ऑफलाइन में हमसे सिंटैक्स 2 से 3 के बैच में पढ़े थे, उनको लग रहा होगा हाँ सब ये सब तो सर ने पढ़ाया था, तो देखिए स्टूडेंट हम लोग ऑनलाइन अभी शुरू ही किए हैं, इसलिए थोड़ा तो आप लोग का जो पढ़ाया हुआ है वो चीज को भी रिवीजन आप लोग को देना पड़ेगा ना सब बच्चों को। चलो अब एक बात तो आपने यहाँ से क्लियर कर ली। अब दूसरा क्वेश्चन है, हाउ मेनी कैटेगरीज, कैटेगरी समझते हैं आप लोग, कौन सा, ओबीसी और जनरल वाला? कैटेगरीज मतलब वही समझते हैं फिलहाल तो हम लोग, नहीं पूछता है कि कौन सा कैटेगरी से आते हैं, तो ओबीसी से आते हैं। चलिए कोई बात नहीं, कैटेगरी का स्पेलिंग सही है, चलिए सही है। हाउ मेनी कैटेगरीज किसकी भाई, कंजक्शन, क्या चीज के लिए भाई, फॉर सिंटेक्स। क्वेश्चन नोट कर लिए, नहीं किया तो करिए। चलिए आंसर टिक आउट करिए, जो ऑनलाइन नहीं ऑफलाइन हमसे 2 से 3 के बैच में पढ़े थे उनको तो मैंने बताया था, और बाकी लोग तुक्का मार सकते हैं जो नहीं पढ़े अभी तक। बोले हम तो तुक्का मारेंगे लेकिन कॉन्फिडेंस वाला। बताओ वर्ब कितना तरह का पढ़े, सिंगुलर नहीं तो प्लूरल, तो पक्का दो ही टाइप का होगा, या तो सिंगुलर लगाना रहेगा या तो प्लूरल। तो इसी को बोलते हैं तुक्का, फिर लगाना है तो क्या, कॉन्सेप्ट से नहीं। तो इसका आंसर हो गया क्या, टू। कि जब आप सिंटैक्स पढ़ा रहे हैं तो सिंटैक्स में दो ही तरह के बात ही होंगे, या तो सिंगुलर या तो प्लूरल, तो दो ही आएगा और क्या। अब 3 कैटेगरी आएगा कहाँ से। चलो इस क्वेश्चन के बाद अब आपको सिखाते हैं इसका सोल्यूशन, ठीक है। ये अपने तरह का सबसे नया बैच है और सबसे बेहतरीन बैच है, इसलिए इसमें हर चीज आपको ऐसा लगेगा कि हम तो पहले से सब कुछ जानते हैं। देखिए अब इसका हिंट या सॉल्यूशन आप जो कर लीजिए इसको, सॉल्यूशन शॉर्ट में लिखते हैं, एसओएल के ऊपर एन लगा देते हैं, ठीक है। मैथ वाले स्टूडेंट तो समझते ही होंगे कि एन लगाने का मतलब होता था कि रिपीटेशन होता था चीजों का। चलिए अब यहाँ से देखिए क्या समझे कि दो कैटेगरी कौन सा है। तो सबसे पहला आप यहाँ पे कॉन्सेप्ट के तौर पे लिख लीजिएगा इस तरह से कि देयर आर टू, को थोड़ा सा पॉइंट में ऐसे ही लिखो तो अच्छा है, ठीक है। देयर आर टू क्या भाई, कैटेगरीज, इसकी भाई कंजक्शन, क्या चीज के लिए, सिंटैक्स के लिए, अब लिखना नहीं है फॉर सिंटैक्स। चलिए कैटेगरी 1 लिखते हैं, इसका नाम मैंने दिया है, ठीक है ना। ये नहीं सोचना कि टीचर ने ये जो नाम लिख दिया यहाँ पे बुक्स में तो है नहीं, और ये आपका नाम इसका है सिंगल कंजक्शन। मतलब इसने न कोई गर्लफ्रेंड बनाई है, न कभी शादी करने का सोचा है, इसका कोई पेयर हो ही नहीं सकता, ठीक है। ना ये कभी इसके मम्मी पापा जबरदस्ती इसकी शादी करा सकते हैं, ऐसा ये कंजक्शन है, सिंगल कंजक्शन, ठीक है। अब सिंगल कंजक्शन में आता कौन कौन है, 3 सबसे फेमस पहले लिखेंगे। चलिए 3 सबसे फेमस कौन कौन, जिनसे क्वेश्चन सबसे ज्यादा एग्जाम में आता है, और सबसे ज्यादा इन सभी में मोस्ट एडोरेबल व्यक्ति यही है, एज वेल एज। दूसरा कौन है, एलॉन्ग विथ। तीसरा का पूछ नहीं है लेकिन आप जानकारी के लिए लिख सकते हैं, क्या भाई, टुगेदर विथ। अब कहोगे सर इसमें से सबको हटा दो, सिर्फ विथ को रख दो, तो भी कंजक्शन का ही काम कई बार करेगा, क्लियर है। अब इसके बाद जो बचा वो है बट, और कई बार नॉट भी कंजक्शन का काम करता है, क्लियर, इतना ही है। यानी इतने कंजक्शन है जो सिंगल कंजक्शन है।
चलिए आप लोग तब तक नीचे काम करिए, तब तक हम ऊपर थोड़ा इरेज कर लेते हैं, क्योंकि डिजिटल बोर्ड तो है नहीं बाबा ना कि क्लिक करेंगे हम डिलीट बटन पे स्क्रीन हो जाएगा डिलीट। कोई बात नहीं यार, फिजिकल एक्सरसाइज करते रहना चाहिए। तो पता है ना महानगर में लोग मोटे हो जाते हैं फिजिकल एक्सरसाइज कम करने से। अच्छा इल्स वगैरह याद आ रहा है इनको? इल्स नहीं, अभी इल्स वो हम लोग पढ़ेंगे कंजक्शन वर्सेस मॉडल एक्जुअरी तब। चलिए अब हम लोग कैटेगरी 1 के बाद चलते हैं कैटेगरी 2 में। कैटेगरी 2 और ऑफलाइन में आप लोग को कुछ बोलना रहेगा तो बोलेगा, डर उर के नहीं, ये नहीं कि चुपचाप एकदम बैठे हैं मूर्ति की तरह, ऐसा कुछ नहीं है। तब तो पता चलेगा ये लोग को भी मिस करेंगे ये लोग ऑफलाइन क्लास को जो ऑनलाइन पढ़ रहे हैं। अच्छी बात यह है कि अभी तक कोई छोड़ के भागा नहीं है, जो ऑनलाइन ज्वाइन किए शायद सब लोग हैं, या तो एक आध दो छोड़े होंगे, एक दो नए आए होंगे। जैसे विशाल उस समय लगता नहीं थे, विशाल अभी नजर आ रहा है मेरे को। कैटेगरी 2 में देखिए सिंगल कंजक्शन को क्या लिखने वाले हम लोग? पेयर कंजक्शन। चलिए हम भी गड़बड़ कर दिए, कलम चेंज करना था। पेयर कंजक्शन मतलब साफ है, इनका जन्म ही हुआ है लगता है जुड़वा की तरह एकदम, समझिए। बस हो सकता है कि कभी गोविंदा की तरह, सॉरी सलमान खान थे ना जुड़वा में, हाँ, कि कभी सलमान खान की तरह या जुड़वा 2 में वरुण धवन की तरह बेचारे दोनों पिछड़ जाते होंगे, लेकिन सेंटेंस में थोड़ा दूर दूर पे रहेंगे, लेकिन रहेंगे पक्का, मतलब दुनिया में एग्जिस्ट करेंगे भाई। इसमें भी 3 सुपर हिट हैं अपने आप में, और सबसे ज्यादा क्वेश्चन आया इधर और दूसरा कॉम्बिनेशन इसका फेमस है नीदर नॉर, और तीसरा है कभी कभी दिखने वाला नॉट ओनली डॉट डॉट बट ऑल्सो। ठीक है, मुख्य रूप से ये हैं जो कि फेमस है। खुदा ना खास्ते कोई नया कॉम्बिनेशन कोई नया पेयर अगर आ जाता है क्वेश्चन एग्जामिनेशन में, तो फिर आपको दिक्कत हो सकता है। चलो तो इसका एक सॉल्यूशन आपको देता हूं कि पढ़ाया है टीचर ने कॉन्सेप्ट क्या। चलिए कॉन्सेप्ट क्या है इसका, तो कॉन्सेप्ट ये है आपके पास, जो कि बहुत ही मेरा पुराना ट्रेंड है और स्टूडेंट को काफी पसंद आता है। एक जगह कंजक्शन फर्स्ट वाला सब्जेक्ट, अब यहाँ पे कलम चेंज करके लिखिएगा बीच में आप, जब क्या लिखेंगे, दो जगह कंजक्शन सेकेंड वाला सब्जेक्ट। चलिए एक जगह कंजक्शन फर्स्ट वाला सब्जेक्ट, दो जगह कंजक्शन सेकेंड वाला सब्जेक्ट। कितना अच्छा लग रहा है बोलने में। हम्म, चलिए अब इस पे हम लोग को प्रैक्टिस करना है। तो देखिए प्रैक्टिस सेक्शन में कुछ क्वेश्चन देते हैं आपको। तो शुरू हो जाइए, है ना। क्वेश्चन एग्जाम्पल में आपके पास में यहाँ से अभी जो पढ़ा है उसे पूरा नहीं, 10 क्वेश्चन वाला जो राउंड है वो थोड़ी देर बाद स्टार्ट होगा। जैसे मैंने लिख दिया यहाँ पर के चलिए बाय द वे, नॉट ओनली द मैनेजर, अब इसको कॉमन ईरर का फॉर्म देते ही नोट करिए, ठीक है, ऐसे करके, बट ऑल्सो द वर्कर्स, इसको बी पार्ट दे दीजिए। आप समझते होंगे कि एक सेंटेंस को हम लोग अलग अलग ब्रेक कर रहे हैं, और जिस पार्ट में गलती रहता है उस पार्ट को आंसर माइंड करते हैं। चलिए उसके बाद अब यहाँ से स्टार्ट होगा एक्चुअल गेम, क्योंकि आपको भी पता चल रहा होगा कि अभी तक वर्ब तो दिया नहीं है आपने। चलो तो वर्ब जब देंगे तो वहां पे आप माइंड लगाओगे, है ना। तो ठीक है, मैं लिख दिया
not only the manager but also the workers has, चलिए हैज बिन कर देते हैं और यहाँ पे रेडी कर देते हैं टू करके सेट द बसेस ऑन हायर। बैंकिंग की तरह मैंने इसमें आपको 5 ऑप्शन दे दिए हैं, है ना। ईएसआईसी में भी 5 ऑप्शन रहता है, तो उसका भी प्रिपरेशन आप लोग को करा रहे हैं क्योंकि उसका भी फॉर्म आया हो। तो जो यूडीसी और एमटीएस के लिए भरना चाहते हैं स्टूडेंट, वो ईएसआईसी का फॉर्म डाल सकते हैं। कंडीशन वही है आपका, मिनिमम 10th होना चाहिए एमटीएस के लिए और ग्रेजुएशन होना चाहिए यूडीसी के लिए। फिलहाल आपके पास यहाँ कोई क्वालिफिकेशन नहीं चाहिए, सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। और बताइए इसका आंसर क्या करने वाले हैं। आंसर तो मैं पहले ही कर देता हूँ कि सी है, नहीं तो कमेंट में भर देते हैं आप लोग सी 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 लिखे, मिर्ची लगने लगता है फिर। चलिए बताइए सोल्यूशन और स्ट्रेटजी क्या है इसका। यही ना, एक जगह कंजक्शन नहीं, दो जगह, तो दो जगह कंजक्शन तो कौन सब्जेक्ट होगा, सेकेंड वाला। तो सेकेंड में कौन था, वर्कर्स, तो वर्कर्स के अनुसार होगा है। चलिए तो क्वेश्चन का सब्जेक्ट जो है वर्कर्स है और वर्कर्स के अनुसार यहाँ पे क्या होना चाहिए था, हैव होना चाहिए था। ओके, बहुत इजी है, कंजक्शन का रूल बहुत ही इजी होता है। चलिए हो गया। अब देखिए कंजक्शन का मैंने आपसे कॉन्सेप्ट पूछा कि कितनी कैटेगरी है, तो आपने बताया कि 2 कैटेगरी है। मैंने फिर समझाया कि हाँ जी सही बोल रहे हैं आप लोग कि 2 कैटेगरी है, एक है सिंगल कंजक्शन और एक है पेयर कंजक्शन। अब इसके बाद क्या है बेसिक कॉन्सेप्ट में आपके पास, वो देखिए। चलिए आप लोग नाम तो सुने होंगे नहीं सुने होंगे मुझे पता नहीं है, क्वेश्चन फॉर्मेट में ही पहले आपको देता हूं। क्वेश्चन फॉर्मेट में क्वेश्चन आपके पास ये है, डेफिनेट प्रोनाउन। अब कुछ वो स्टूडेंट कहेंगे कि आप सिंटैक्स शुरू कर दिए हैं, इसमें कंजक्शन प्रीपोजिशन सब आ रहा है, पहले आपको वो पढ़ाना चाहिए। तो हर टॉपिक में कुछ ना कुछ दूसरे टॉपिक का रिलेशन रहेगा, इसलिए कभी पैनिक नहीं होना है। इंडेफिनिट प्रोनाउन जब मैंने लिखा है तो मैं समझाऊंगा भी, है ना, कि क्या होता है नहीं होता है। इंडेफिनिट का हिंदी बताओ पहले। बिल्कुल सही है, इसका मतलब है कि निश्चित ही नहीं है, बस यही समझना है इसका। अब जो चीज निश्चित नहीं है उसमें हम कम से कम कितना मान सकते हैं। जैसे मैंने कहा कि किसी ने इस टेबल को यहां से हटा दिया है। अब स्टूडेंट कंफ्यूजन तो इसमें नहीं होना चाहिए आपको कि कोई एक आदमी, मिनिमम तो एक आदमी होगा जो हटाया होगा। अब भारी बहुत होगा तो 10 आदमी की जरूरत है भाई, लेकिन मिनिमम आपको समझ में कितना आ गया, हो गया, पूरा कहानी खत्म। कि जब भी इंडेफिनिट प्रोनाउन रहेगा तो हम कम से कम कितना मान सकते हैं, एक। हो गया। तो इंडेफिनिट प्रोनाउन, कैरेज, यहाँ पे ऑलवेज लिख दो, ऑलवेज कैरेज। उसके बाद ऑप्शन है क्या भाई, सिंगुलर वर्ब और सेकेंड ऑप्शन है प्लूरल वर्ब। बताइए क्या आंसर टिक करेंगे, अभी हमको समझाया गया है, क्या टिक करेंगे, सिंगुलर वर्ब या प्लूरल वर्ब। चलिए कमेंट सेक्शन भर दीजिए आप लोग, इतना आसान चीज तो पूछ रहे हैं। सब लोग भर देंगे। बिल्कुल सही है कि आंसर में क्या होना है, सिंगुलर वर्ब, क्योंकि अभी आपने कहा कि कम से कम कितना सब्जेक्ट इसमें मान के चलते हैं, एक सब्जेक्ट। तो जब एक सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं तो वर्ब सिंगुलर होगा। चलिए अब हिंट और सॉल्यूशन आप जो नाम दे दीजिए। क्या समझे आप, मेरे को समझाएंगे जरा कि सर सीधे बताइए कि इंडेफिनिट प्रोनाउन पहले है कौन कौन। चलिए इंडेफिनिट प्रोनाउन, इसमें हम लोग क्या करते हैं कि 3 कैटेगरी बनाते हैं। सबसे पहले कौन लिखते हैं, अब वन से जितना वर्ड बन सकता है वो बना लो, नहीं समझे। जैसे समवन, एवरी लगाओगे तो एवरीवन, ठीक है। और कौन होगा, नो वन। देखो जानकारी के लिए आप एनीवन भी लिख सकते हो, लेकिन एनीवन कभी सब्जेक्ट सेंटेंस का स्टार्टर नहीं होगा, क्लियर। क्योंकि देखिए एनी लगने के लिए सेंटेंस पहले से निगेटिव इंट्रोगेटिव होना चाहिए, तो उसको हटा के चलते हैं।
चलो अब हम लोग बॉडी से बनाते हैं, ठीक है, जल्दी बोलियो। समबडी, एवरी जैसा एवरीबडी, और नो जैसा नोबडी। अब देखो अगर आप निर्जीवों की भी बात करना चाहते हैं तो बोलो, समथिंग होगा, हाँ, एवरीथिंग होगा, और कौन बचा, नथिंग बचा। चलिए ये आपके इंडेफिनिट प्रोनाउन है, ठीक है, खत्म। बाकी तो आप यहाँ लिख ही चुके हैं, प्लस कैसा हमेशा, सिंगुलर। और ये रहा आपका तीनों टेस्ट। अब कैसे नोट करेंगे आप जान, आपको लग रहा है कि नहीं हमको तो पता ही है, तो आप क्या कर सकते हैं, समवन, समबडी, समथिंग, डॉट 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 छोड़ सकते हैं, समझने के हिसाब से लिख सकते हैं। चलिए बाकी आप लोग ऑनलाइन वाले जो भी स्टूडेंट हैं इस बात का ध्यान दीजिएगा कि हम लोग जब चीजें पढ़ा रहे हैं अगर नोट नहीं कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, वीडियो थोड़ा स्पीड में करके देख लेना है, उसके बाद टेस्ट जरूर देना है, क्योंकि टेस्ट ही एक्चुअल क्लास का जो है मेरा फीचर है। हम जैसे ही हम लिखे थे तो एडवर्टाइजमेंट में हम क्या लिखे हैं कि आपका क्लास तो 75 क्लास में खत्म हो जाएगा, जिसमें आज हो जाएगा पहला क्लास कैंसिल खत्म, अब बचेगा 74 क्लास। 74 क्लास में टोटल ग्रामर जब हम आपको पढ़ा रहे हैं तो एक बात कन्फर्म रही कि आपको जब टेस्ट रहेगा वो टेस्ट तो भरपूर रहने वाला है। तो आपको मैंने 100 से प्लस टेस्ट बोला है, और ये 100 से प्लस टेस्ट में 3 टेस्ट ऑलरेडी अभी आपके जो चैनल से आप कर रहे हैं क्लास वहां पे उपलब्ध है, तो आप ये तीनों टेस्ट दे सकते हैं आज के क्लास के बाद। इतना आज का क्लास जो है उसमें हो चुका है, इसलिए कंटिन्यू रहिएगा, फायदा आप ही को होगा। और उस क्वेश्चन टेस्ट फॉर्मेट में जो भी क्वेश्चंस रहेंगे ऑलरेडी वो आपको एक बार पीडीएफ कॉर्नर में जाकर देखिएगा, स्टडी मटेरियल कॉर्नर में, वहां पे ऑफलाइन भी उपलब्ध रहेगा, आप उसको भी पहले बना सकते हैं, उसके बाद टेस्ट देने जा सकते हैं। जो ऑफलाइन वाले बच्चे हैं उनको तो खैर पीडीएफ प्रिंट मोड में भी मिल जाएगा। चलो अब हम इंडेफिनिट प्रोनाउन की बात आपसे कर चुके हैं, अब हमको ज्यादा कुछ नहीं सिखाना है, बस आर्टिकल से सिखाना है, रिलेशन। पोजीशन ऑफ आर्टिकल इज ऑलवेज, क्वेश्चन है कि पोजीशन जो होता है आर्टिकल का हमेशा होता है, कहाँ होता है, ऑप्शन देख के बताना है। बिफोर अ नाउन, आफ्टर अ नाउन। जवाब दीजिएगा, जल्दी से कमेंट करिएगा, ऑनलाइन वाले, ऑफलाइन बताओ। बिफोर ए नाउन, देखो कुछ नहीं है, हम तो पहले ही कह रहे हैं टोटल जो हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं बस इसलिए कि आप बोलो तो सही, पहले कॉन्फिडेंस तो लाओ यार, कॉन्फिडेंस आ गया तो फिर मेरा क्लास आपको अच्छा लगेगा। अब देखो इसी से आपको रूल हम सिंटेक्स का निकाल लेते हैं। हो गया था, ये नीचे वाला हो गया था। अब देखिए इसका हिंट या सॉल्यूशन आप जो भी कहिए, या इसी से हम लोग रूल निकाल रहे हैं बार बार सिंटेक्स का। कहना ये है मेरा, सिंगल आर्टिकल जब यूज होगा तो नाउन कितना होगा, एक ही हो सकता है ज्यादातर, है ना। तो ध्यान देना, सिंगल आर्टिकल और वर्ब सीधे क्या कर देना है, सिंगुलर वर्ब कर देना है, क्योंकि हमको ऐसा लग रहा है कि जब आर्टिकल एक ही रहेगा तो नाउन कितना ही रहे, जब सब नाउन के लिए कॉमन आर्टिकल रख रहा है तो पक्का वो एक ही है। कंफ्यूजन जो हो रहा है ना उसका एग्जांपल से ही क्लियर होगा आपका। फिलहाल हम लोग ये लिखते हैं ना कि सिंगल आर्टिकल सिंगुलर वर्ब, अब जबकि लिख करके नीचे आएंगे। अब सिंगल के जगह क्या लिखने वाले हैं हम सब, डबल, है ना। अब ठंड का मौसम है, देखते हैं नहीं आप लोग कई बार है जो कि एग रोल वगैरह खाते हैं, कहिए गांव में कहाँ मिलता है, तो गांव में आप लोग वो डबल अंडा का नहीं खाते हैं, पोच ऑमलेट खाते हैं कि नहीं खाते हैं। हाँ तो वही बात है कि कई बार एक ही सेंटेंस में आर्टिकल क्या होगा, डबल,
अब ये मत बोल देना कि डबल वर्ब, क्या बोलेंगे पता है आप लोग को? प्लूरल वर्ब। चलो भाई, अब इसके आधार पे हम लोग क्वेश्चन सोल्व करने वाले हैं। सिंगल आर्टिकल सिंगुलर वर्ब, डबल आर्टिकल प्लूरल वर्ब। चलिए, क्लास में आप लोग कंटिन्यू रहिए, हम तो बार बार बोलते रहते हैं ऑफलाइन वाले स्टूडेंट्स को भी। चलिए, क्लास का टाइमिंग मत देखिए कितने बजे तक चल रहा है ना, आज तो थोड़ा लेट से स्टार्ट हुआ है सेशन। जितना एक दिन का टारगेट रहेगा हम उतना क्लास पूरा करके ही आपको ब्रेक देंगे। आपका टाइम हो जाएगा कोई और क्लास का या खाने का, मम्मी बुलाने लगे हैं तो जा सकते हैं। एग्जाम्पल देखिएगा, सिंगर एंड कोरियोग्राफर बीन इनवाइटेड। चलिए, ऑप्शन आपके पास में है हैज और हैव। जितने भी ऑनलाइन है वो अपना ऑनलाइन कमेंट करें, ऑफलाइन वाला बताइए दिक्कत हो रहा है। आर्टिकल कितना? देखो, देखने में लग रहा है ना कि कितने लोग हैं, लेकिन आर्टिकल कितना है? क्या सीखे थे? सोचना बंद करिए। हाँ, सिंगल आर्टिकल सिंगल वर्ब। देखने में लग रहा है कि दोनों कौन है? दो लोग हैं। ऐसा नहीं होता है, आप लोग सुने नहीं कि एक के आदमी अच्छा कीपर भी रहता है और अच्छा बैट्समैन रहता है। अगर देखेंगे ये तो सब है क्योंकि जितने भी टीमें हैं वो सब क्या करती हैं, ऐसा ही बैट्समैन कीपर चुनती है ना भाई, जो कीपिंग भी अच्छा कर ले और बैटिंग भी अच्छा कर ले, है ना। अब हर कोई थोड़े धोनी हो सकता है कि अच्छा नहीं वो बैटिंग कर रहा है, तैयो टीम में रख ले रहते हैं आप लोग। अब देखिए ना, ऋषभ पंत तभी पसंदीदा है, क्यों? जहां पे जरूरत है वहां बैटिंग भी कर लेता है। अभी द्रविड़ के साथ बेचारा थोड़ा सा एडजस्ट नहीं कर रहा है। अब देखो स्टूडेंट, कुछ नहीं, आपके कॉन्फिडेंस को बिल्ड करने के लिए मैंने ये क्वेश्चन फिर से लिख दिया है। अगर आप बहुत अच्छे स्टूडेंट नहीं भी हैं तो भी बन जाएगा। अब यहाँ पे द लगा दीजिए। आर्टिकल है तो इसको भी थोड़ा इज्जत दीजिएगा ना, हर बार वही लिखिएगा ए और एन, तो ये भी तो बुरा मान जाएगा ना। इनविटेशन कभी हमें भी भेजा करें। चलिए, ऑप्शन आपके पास फिर से हैज और हैव है, बता दीजिए कमेंट सेक्शन में, और ऑफलाइन वाले जल्दी से बोल दीजिए। अब तो हैव होगा ना। देखो, आर्टिकल काउंट करने तो आ ही जाता है आपको, आर्टिकल ए एंड द, तीन वो तो है, ये है तो यहाँ भी है और यहाँ भी है, यानी कितने आर्टिकल। अब ये सब मत देखना आगे पीछे, कुछ नहीं, डबल हो गया सीधे क्या हो गया, प्लूरल हो गया, तो आंसर क्या हो गया, है वो। चलिए, समझ में आ गया सभी को लगता है। ओके, कमेंट सेक्शन में अच्छा रिप्लाई आ रहा है आप लोग का, सही लगभग। चलो, तो अब हमको बेसिक कॉन्सेप्ट में कुछ नहीं आपको सिखाना है। अब हमको सिखाना नहीं है बल्कि आपसे करवाना है, और वो होता है एक्सरसाइज, जिसको हम लोग नाम देते हैं अपने क्लासरूम में वर्कआउट। अब हम आपसे कुछ नहीं बोलेंगे, सिर्फ हम क्वेश्चन लिखेंगे, और WQ1 का मतलब हो गया आज का वर्कआउट क्वेश्चन 1। आपको सीधे कमेंट सेक्शन में जवाब देते रहना है, जो ऑनलाइन वाले रहेंगे, और ऑफलाइन वाले जो स्टूडेंट रहेंगे वो मेरे कान में आवाज पहुंचाएंगे बोल के। चलिए, आप लोग जिसका इंतजार कर रहे थे उससे मिलाते हैं। चलिए, ऑप्शन बी है, ये ऑप्शन ए है। कमेंट सेक्शन में मुझे आंसर ABC में चाहिए, ऑफलाइन वाले आंसर भी बोल सकते हैं ऑप्शन में, या तो फिर बता सकते हैं। बोलिए, लुक्स या लुक? पक्का? सब्जेक्ट कौन, अंजलि ना? हो गया ना गड़बड़। प्रॉब्लम यही है कि बचपन से लेके आज तक सुना है कि अंजलि ब्यूटीफुल है। प्रॉब्लम बस यहीं पे आपको हो रहा है। जो स्टूडेंट आंसर ए कर रहे हैं वो कहाँ पे गलती सोच रही है, देखो क्या मैंने बोला था,
कहोगे अरे यार ये तो 98% वाला वर्ड था। 98% कौन होता है प्रीपोजिशन? ऑफ। तो ऑफ में सब्जेक्ट कौन? पहले वाला। तो आइज में एस लगा तो वर्ब में एस क्या होगा? अतेगा। तो चलिए ऑफलाइन में जिनका आंसर था क्या था देख लो, ऑनलाइन वाले भी अपना अपना देख लो क्या कर रखा है आपने। अब यहीं से जाकर के एक ट्रिक क्रिएट होता है जो आपको टीचर को हिट बना देता है। ठीक है, तो स्टूडेंट हिट बनेंगे यहाँ पे देखो। नाउन में एस लगा, वर्ब में एस हटा, बस। अगर नाउन में ही एस लग गया है तो वो प्लूरल हो चुका है, तो हमको प्लूरल वर्ब यानी V1 चाहिए जो विदाउट क्या होता है? एस होता है। ठीक है, अब WQ2 है आपका। द सीरीज बिटवीन इंडिया एंड न्यूजीलैंड। थोड़ा सा कनेक्शन कट जाता है, साउंड का कनेक्शन कट जाता है, वीडियो थोड़ी देर के लिए ब्लर हो जाता है बस। जल्दी से आइए स्टूडेंट आप लोग और बताइए मेरे को कमेंट सेक्शन में कि क्वेश्चन का आंसर हैव होगा कि हैज होगा। चलिए ऑफलाइन वाले बताइए, पक्का सीरीज में लगा हुआ है? कहोगे सर सीरीज में हटा दोगे तो मीनिंग खत्म हो जाएगा, जैसे न्यूज में हटा देंगे तो मीनिंग खत्म हो जाएगा। तो इसमें यही ध्यान देना, ये सीरीज होने के बावजूद भी क्या था? सिंगुलर। और इंडिया न्यूजीलैंड के बीच का मतलब क्या? एक सीरीज का ही बात हो रहा है। चलो क्या आंसर होगा? हैज। ठीक नहीं, यहां पर देखो क्या आपको दे रहे हैं? हेल्प। ये हेल्पिंग ट्रिक है आपके पास। अब ये हेल्पिंग ट्रिक क्या है देखो, बहुत सारे ऐसे नाउन हैं जो कि बिना एस के रोने लगेंगे, ठीक है ना, कहेंगे हम नहीं, हम बर्बाद हो जाएंगे, बिना एस के तो हमारा कोई महत्व ही नहीं है। तो कुछ नाउन बिना एस के क्या नहीं करते? एग्जिस्ट ही नहीं करते। एग्जिस्ट समझते हैं ना? चलिए एग्जिस्ट नहीं समझिएगा तो आप लोग भी एग्जिस्ट नहीं करिएगा, इतना कैसे कम जानिएगा। कुछ नाउन बिना एस के एग्जिस्ट ही नहीं करते, यानी कि इनमें एस लगना है तो लगना है। बताएंगे आप लोग एक दो गो? चलिए तो हम लोग लिख दिए सबसे पहले कौन? न्यूज। दूसरा कौन आ गया? सीरीज। और बोल दो यार। पुरानी बीमारियों का नाम जो हम लोग अब नहीं सुनते हैं, पहले सुनते थे, जैसे रिकेट्स, मीसल्स, मम्स भी है। एड्स मत बोलो यार, डर लगता है। चलो ऐसी बीमारियों का नाम मत लो। अब बताओ इसके बाद और भी कुछ? अच्छा, आप लोग पूरा मेरे को प्रॉपर नाउन पढ़ाने लगे ना। भाई मैथमेटिक्स के बिना आपका कल्याण नहीं होने वाला है। आप कहोगे सर 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 अब ये सब रहने दो, इसमें बताओ जो कुछ ऐसे हैं, ये सब तो हम समझ गए, विषय का नाम, प्रॉपर नाम। तो देखो स्टूडेंट आपके पास जो था एक वर्ड था कौन? समन्स। SUMMONS, समन्स। एक आपके मैथ वाले सर पढ़ाते हैं कौन? रेडियस। समझ रहे? रेडियस। तो ये सब जो टर्म्स हैं आपको ध्यान देना, लेकिन क्वेश्चन जो आता है वो आता है न्यूज से और सीरीज से। क्लियर? तो ये आपके लिए हेल्पिंग ट्रिक था कि जब भी एग्जाम में क्वेश्चन आएगा ना तो सीधे क्या करना कि विदाउट एस उसको पढ़ के देखना, बोल के देखना, नहीं बोल पा रहे हो पक्का सिंगुलर है। जैसे न्यूज में एस हटा के बोल के देखो, मीनिंग बदल जाएगा, है ना। मैथमेटिक में एस लगा के हटा के देखो, लगोगे क्या बोल रहे हैं, कंजूसी बोलने में भी कर रहे हैं जैसा लग रहा है। इसलिए एस के बिना ये शब्द एग्जिस्ट नहीं करेंगे, सिंगुलर होंगे। चलिए सारे ना सिंगुलर थे। WQ3 अगर हो जाए नोट तब।
चलिए अब यहाँ पे मैंने लिख दिया इस तरह से, कॉमन ही रखो, आप रेगुलर लिखना तो लिख सकते हैं। चलिए अब हमको आंसर बताइए। क्वेश्चन को पढ़ करके बोलिएगा तो पढ़ करके भी हम सुना सकते हैं। क्वेश्चन है आपके पास कि द बायोनोक्यूलर्स हैज बीन सेंट फॉर रिपेयर्स। अभी मैंने जो ट्रिक सिखाया था उससे चल के देखो, क्योंकि हम ना सर आपके ट्रिक से नहीं चलना चाहते हैं। पता है क्यों? क्योंकि इसमें आपका सेल्फ ट्रिक है, आपका सेल्फ कॉन्सेप्ट इसमें आपको चेक करना है। सेल्फ कॉन्सेप्ट ये चेक करना है कि आप खुद ही बताइए, जितने भी पेयर नाउन होते हैं, जैसे दो पार्ट से बनने वाला दूरबीन है ना, इसमें एस नहीं लगाइएगा तो ये वर्ड एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। बायनोक्यूलर एक आंख वाला हो जाएगा, बड़ा अजीब सा होगा, जो बहुत ही रेयर ही आपको दिखाई पड़ता होगा, पुराने जमाने में यूज होता था, जो बाहुबली में भी दिखाया था आपको थोड़ा सा, है ना, लंबा करके जो देखा था और उसके बाद डर गया था वो। तो ज्यादातर जो टर्म होते हैं ना वो दोनों आंखों के लिए यूज होते हैं बायनोक्यूलर्स, तो ये प्लुरल होना चाहिए और एस के साथ होना चाहिए। अब ऐसा दो चार को और टर्म लिखाइए, ऑफलाइन वाले बताइए। चलिए वो भी सही है, स्पेलिंग बोलिए। एस एच, झटका वाला हो जाएगा। चलिए उसके बाद हम लोग अपने पहने हुए हैं और फिर भी नहीं बोल पा रहे हैं, ट्राउजर्स। अब ट्राउजर के अंदर भी पहने हुए होंगे, नहीं पहने होंगे हम नहीं कह सकते, शॉर्ट्स, है ना, शॉर्ट्स यानी हाफ पैंट्स, जो हाफ पैंट होता है उसी को शॉर्ट्स भी बोलते हैं। आप कहोगे सर उतना क्या बोल रहे हैं, हम लोग जो आंख में पहनते हैं वो भी तो हो सकता था, गॉगल्स। अब इसी को अगर आप थोड़ा फैशनेबल नहीं बल्कि मजबूरी वाला बोल देंगे तो क्या हो जाएगा, स्पेक्टेकल्स। चश्मा जो लगाते हैं लेंस वाला तो उसको स्पेक्टेकल कहते हैं, लेकिन जो फैशनेबल लगाते हैं उसको गॉगल्स कहते हैं। चलिए हाँ सारा आ सकता है, शूज वगैरह हो गया। तो पेयर नाउन हमेशा क्या होगा, प्लूरल वर्ब लेगा, जब तक इसके आगे ए पेयर ऑफ नहीं लिखेंगे तब तक। क्लियर? तो अब हैज की जगह क्या होगा, हैव, यानी इस क्वेश्चन का आंसर जो हो जाएगा बी पार्ट, हैज की जगह हैव। चलो ये कॉन्सेप्ट आप चाहें तो लिख सकते हैं। हाँ, आईज है, ईयर्स है, इंटेस्टाइन्स है, हमारे शरीर के अंग भी जो जुड़वा होते हैं उनके लिए भी यूज कर सकते हैं। कितना टाइम हो गया, 7:15 हो गया, हो गया। ऐसे भी ब्रेक हो जाएगा क्योंकि 3 टेस्ट का लगभग सिलेबस पढ़ा दिए। चलिए अब लोग भी छोड़ करके भाग रहे हैं तो जाना ही पड़ेगा हमको भी आप लोग के साथ में। चलिए तो अब हम आपको होमवर्क दे रहे हैं। HW में करना क्या क्या है, सबसे बुरी बात जानते हैं क्या हुआ है, मुझे लग रहा है कि आज हमने स्टार्ट रिकॉर्डिंग नहीं किया है। स्टार्टिंग में ही पूछा करिए ना। नहीं 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 नहीं, ये गलती नहीं हुआ है, ऑलरेडी स्टार्ट है रिकॉर्डिंग, नहीं तो स्टूडेंट लोग को दिक्कत हो जाता। ओके तो HW में देखिए पहले क्या करेंगे, जो मेरे साथ ऑफलाइन पढ़ रहे हैं वो भी ऑनलाइन ज्वाइन कर लेना, ठीक ना, अच्छा रहेगा। अगर मोबाइल चलाते हो तब, नहीं चलाते हो तो दिक्कत नहीं है, आपको मिलेगा प्रिंटेबल PDF। लेकिन जो ऑनलाइन टेस्ट देने का मजा होता है ना कि आप कहीं पे खेल ही रहे हैं, 2 मिनट के लिए ब्रेक हुआ, आप जो पूरी 5 मिनट में टेस्ट अपना दे सकते हैं। अच्छी बात यह है ऑनलाइन यूज करते हुए मोबाइल सब। तो स्टडी मटेरियल में जाइएगा और स्टडी मटेरियल में अगर आप चाहें तो PDF बना सकते हैं, PDF से क्वेश्चन बना सकते हैं। तो PDF में आपको क्वेश्चन बनाना है टाइप 1, सिंटेक्स का जो PDF होगा टाइप 2, ठीक है। और आप चाहें तो और भी चीजें बना सकते हैं, लेकिन अभी फिलहाल हम इतना ही वर्क दे रहे हैं आपको, टाइप 3। बाकी अगर आपको लगता है कि इसमें हम प्रोनाउन सिंटेक्स पढ़ा दिए बन सकता है, एडजेक्टिव सिंटेक्स पढ़ा दिए हमसे बन सकता है तो आप बना सकते हो।
ये हो गया आपका अनिवार्य वाला काम कि आप करो। इससे ज्यादा अनिवार्य है कि आपको टेस्ट 1, टेस्ट 2 और टेस्ट 3 तीनों देना है। अगर आप पहले से दे रखे हैं तो ठीक है, नहीं दे रखे हैं तो दे लीजिएगा। चलिए, और बाकी जो कोचिंग के स्टूडेंट थे उनको मैं बता दूं कि क्यूज नाइट कल से शुरू होगा। इसका पीडीएफ आपको दे दिया गया है। इसका टाइमिंग रखा गया है 8:15। ठीक है, यानी कि मेरा क्लास तो 6:45 से 7:45 खत्म हो जाएगा। और जो भी स्टूडेंट क्लासरूम वाले स्टूडेंट हैं, खास करके जो आ रहे थे डीसी में, ईएससी वगैरह में, अगर वो जीके वाला सेक्शन का क्यूज खेलना चाहें तब, तो उनको जीके के लिए मैं बता रहा हूँ। ठीक है, इसका 3 स्टेप है। 3 स्टेप में है, पहला कि आपको पीडीएफ दे दिया जाएगा, आप उसको पढ़ लीजिए। उसी से हम लोग 25 से 30 क्वेश्चन कराएंगे। उसके अलावा हम लोग 20 से 25 क्वेश्चन जो है अलग से कराएंगे, ये साइड से क्वेश्चन भी कराए जाएंगे। तो इसमें क्या हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि आपको टाइप वाइज, टॉपिक वाइज करवा रहे हैं। इससे क्या होगा कि अगर आप घर पे पढ़ते हैं नहीं पढ़ते हैं कोई महत्व नहीं है, आप सिर्फ हमारा पीडीएफ पढ़िए और उसका क्यूज सेशन में क्यूज खेलिए। और ये आपको पता ही है कि हमेशा की तरह कहाँ होने वाला है, टेलीग्राम चैनल पे। ठीक है ना, इसके लिंक आपको शेयर कर दिया गया है मेरे टेलीग्राम चैनल पे। तो आपको ज़्यादा इस पर दिमाग नहीं लगाना है, अगर आपको जीके में इंटरेस्ट है तब इस पे आइए। ठीक है, तो आप लोग जो ऑफलाइन है ना, अभी कर लो, क्लासरूम आईडी ज्वाइन करवा देते हैं आप लोग को, और ये टेस्ट वाला आपके लिए ओपन हो जाएगा तब। ठीक है स्टूडेंट, जो ऑनलाइन है जाइए, आराम कीजिए, खाना बना खाइए, और कल से 8:30 बजे क्यूज राउंड में अगर रहिएगा तो और अच्छी बात रहेगी।